अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब ठीक हो, मज़े में हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ अपनी रियलिस्टिक वीकेंड रूटीन शेयर करूँगी। तो जी व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट हुआ है सैटरडे इवनिंग से, जहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए बस पार्क गए थे। और इस बार जो वीकेंड है वो टोटली हमने घर पे ही स्पेंड किया है। अक्सर मेरे व्लॉग्स में आप देखते रहे हैं कि लाइक हम लोग वीकेंड पे काफ़ी जो है वो एक्टिविटीज़ में बिज़ी होते हैं, बाहर जाते हैं, कभी आउटिंग होती है तो कभी डिनर। बट इस बार हम लोग घर पे ही थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ घर की रूटीन भी शेयर की जाए कि जब हम घर पे होते तो किस तरह से वीकेंड पे क्या क्या चीज़ें करते हैं। ये संडे मॉर्निंग है। यहाँ पर बस मैंने आज बाहर से ही ब्रेकफास्ट मंगा लिया था और बाकी एग वगैरह घर पे बना लिया था, चाय भी। एक्चुअली सैटरडे को जो है वो मैंने घर पे ही नाश्ता बनाया था, तो अक्सर ऐसा ही होता है कि कभी एक दिन जो है वो घर पे मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और हम लोग इसी तरह से पराठे शराठे बनाते हैं, क्योंकि पूरा वीक तो हम लोग ऑब्वियसली इसी तरह से सिंपल चीज़ें खा रहे होते हैं। मैं भी जो है वो ब्रेड इस तरह की सैंडविचेस वगैरह खा लेती हूँ, बट वीकेंड पे हम लोग प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड का भी ऑफ होता है। तो फिर हम लोग इसी तरह से पाकिस्तानी स्टाइल का फुल देसी नाश्ता करते हैं। ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए टीवी वगैरह लाजमी देखते हैं एक साथ बैठ के, क्योंकि पूरे वीक में तो टाइम मिलता ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ नेटफ्लिक्स पे देख लेते हैं। और बस यहाँ पर अभी 4 बज रहे थे और मैंने मंगाई थी इरहा के लिए बॉटल, जो कि मुझे रिसीव हो गई अमेज़ॉन से, और काफ़ी अच्छी बॉटल लगी मुझे ये। और जब मैंने ऑर्डर की थी तो मुझे नहीं पता था कि इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं। थैंकफुली ये बॉटल मुझे बहुत अच्छी रिसीव हुई है। और ये मैंने इसलिए भी ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे अब प्लास्टिक यूज़ नहीं करना। मैं लास्ट भी व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, कि मैं कितनी अच्छी बॉटल्स लेकर आई थी, बट वो प्लास्टिक की थी। और अब मैंने घर से भी अपने प्लास्टिक को ज़रा रिमूव करना है। स्लोली स्लोली मैं चीज़ों को चेंज कर रही हूँ और इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। तो बस इसीलिए मैंने ये बॉटल ऑर्डर की थी एंड आई होप कि लॉन्ग टाइम चले, क्योंकि इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। यहाँ पर बस इन सब चीज़ों से फ्री होके किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था और बस नमाज़ के बाद मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हमने ग्रॉसरी करने भी जाना था। वीकली जस्ट थोड़ा सा कुछ सामान लेना था और हस्बैंड काम से गए हुए थे बाहर, तो मैं सोचा कि अभी मंथ एंड है तो मैं थोड़ा सा लिस्ट वगैरह बना लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ मोस्टली कि मैंने कभी भी इस तरह से लिस्ट अब बनाना ना छोड़ दी। जब आपके पास मोबाइल होता है तो आपका एक कंफर्ट जोन है और एक ईजी सा आपके पास ऑप्शन है, तो मैं उसी में चीज़ें नोट डाउन कर लिया करती थी। बट अब मैंने ये प्लान किया है कि अब मैं प्रॉपर तरीके से, मेरे पास डायरी रखी हुई थी, तो बस अभी मैं सारी चीज़ों को प्लान करूँगी, नोट डाउन करूँगी, क्योंकि बजट जो है ना वो बिल्कुल ही चीज़ों का आउट हो जाता है। समझ नहीं आ रहा कि एक्सपेंसेस किस तरह से इंक्रीज़ हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं पैसे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं तरीके से जो है ना वो सारी चीज़ों को नोट डाउन किया करूँगी। तो बस थोड़ा सा ही काम था, वो मैंने कर लिया। डिटेल मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और यहाँ पर बस अभी हम लोग शारजा कोऑपरेटिव गए और कुछ सामान लेना था। वीकली बेसिस पे हम लोग इस तरह से चले जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो एग वगैरह और ये सब चीज़ें फ्रेश ही यूज़ हो रही होती हैं। खैर शारजा कोऑपरेटिव में तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो एक दो चीज़ें ही हमने लेनी थी, अब वो एक दो चीज़ भी नहीं थी, एक एक चीज़ लेते, इसलिए फिर वहाँ से अब मदीना सुपर मार्केट आ गए। और बस आने के बाद जो है वो हस्बैंड ने फरमाइश कर दी कि आज जो है ना वो चिकन का कौरमा और राइस बना लो उसके साथ। तो बस फिर फटाफट वाली जो रेसिपी है ना वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी अगर कभी इस तरह से बिज़ी हों और फ़ौरन ही आपने खाना बनाना हो तो आप किस तरह से आराम से मज़ेदार सा खाना बना सकते हैं। बिल्कुल, मैंने यहाँ पर चिकन लिया, उसको ऑयल में फ्राई कर लिया। फिर फ्राई करने के बाद जो है इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। फिर उसको फ्राई करने के बाद जो है इसके अंदर मसाला ऐड कर दिया, कौरमा मसाला, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसको अच्छे से भून के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर आपने उसके अंदर जो है वो दही डाल देना है, तली हुई प्याज डाल देनी है। फ्राइड अनियन मेरे पास रखी हुई थी तो बस मैंने वही यूज़ कर ली। और ये सारी चीज़ें ऐड करके फिर इसको जो है वो थोड़ा सा पानी डाल के आपने लो फ्लेम पे कुक कर लेना है। जब इस तरह से जो है वो अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और जो है चिकन टेंडर हो जाए, तो बस आपका जो चिकन कौरमा है वो बिल्कुल रेडी है। साथ में मैंने बना लिए थे मटर चावल, क्योंकि वो हस्बैंड को पसंद है और वो बहुत शौक़ से खाते हैं इसके साथ मटर चावल, तो उनकी फरमाइश पे बनाए। बहुत मज़ेदार बना था, जैसा कि आप देख सकते हैं। रिव्यू भी साथ साथ आपको मिल रहा है।
और आज हमने डिनर काफ़ी लेट किया था, लाइक 9-10 बज गए थे, क्योंकि मैंने कुकिंग ही लेट स्टार्ट की थी, 8 बजे तो स्टार्ट की थी, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी खाना टाइमली बन गया। और बस अभी मैं किचन में आ गई हूँ ताकि बर्तन वगैरह वॉश कर लूँ, और डिनर बहुत हैवी हो गया था तो इसलिए बस हस्बैंड ने कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ली। आज तो हमने दोनों ने एक दूसरे की दावत ही कर दी है। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।